देख रहे हैं समय साक्ष्य, मैं प्रीति रावत आपके साथ। देहरादून जिले के अब नए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी को जो है देहरादून जिले की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ऐसे में क्या कुछ उनकी प्राथमिकता है, किन बातों को वो चुनौती मानते हैं, इन सब के लिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है नए एसएसपी जन्मेजय खंडूरी। तो आइए कुछ बातचीत हम उनसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका समय साक्ष्य में। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हम आपसे आपकी प्राथमिकताएं जानना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए देहरादून एक बड़ा क्षेत्र है, तो ऐसे में क्या प्राथमिकताएं लेकर चल रहे हैं? देखिए, बेसिकली छोटी जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, पुलिस का जो कार्य है वो सेम कार्य है। मैं आपको बताऊं, छोटी जगह में कार्य करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़ी जगह में कार्य करना थोड़ा आसान है। तो आप देखिएगा, सबसे ज़्यादा मुश्किल अगर कार्य करना है तो वो चमोली जनपद में है, क्योंकि चमोली जनपद का जो एक्सपेंस है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू देहरादून जनपद के। पॉपुलेशन वाइज ज़रूर यहाँ पर संख्या ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस वाइज कम है। तो ऐसे में जो पुलिस का कार्य करना वो ऐसा नहीं है कि आसान है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें रिलेटिवली, तो चमोली की अलग पुलिसिंग होगी और यहाँ देहरादून की अलग पुलिसिंग होगी। लेकिन कहीं की भी पुलिसिंग आसान या टफ ये कहना मुश्किल है। जहाँ तक प्रायोरिटीज़ की बात है, प्रायोरिटीज़ की देखिए, पुलिस का बड़ा फोकस सिंगल फोकस होता है, क्योंकि हम पब्लिक सर्वेंट्स हैं। तो जो व्यक्ति विशेष है, जो आम आदमी है, उस तक पहुंचना और वो हमसे क्या चाहता है उसको सुनना और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हमारा कार्य होता है। तो हमारी यही एक प्राथमिकता है। दूसरा प्राथमिकता यातायात रहता है, लेकिन यातायात में पुलिस के भी हाथ काफ़ी बंधे रहते हैं, क्योंकि हमारा काम रेगुलेशन का रहता है। जहाँ तक देहरादून शहर का सवाल है, तो देहरादून शहर लगातार बढ़ता जा रहा है, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, टूरिज़्म डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। तो हमारे चैलेंजेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा जो रेगुलेशन का कार्य है वो भी धीरे धीरे चैलेंजिंग होता जा रहा है। तो उसमें नए आयामों की कोशिश की जाएगी, लेकिन जनता को सहूलियत हो वो चीज़ मेन रखी जाएगी। ऐसा ना हो कि कोई हमारा इस तरीके का एक्सपेरिमेंट हो जिससे कि जनता को दिक्कतें आई। तो अगर कभी कोई ऐसा अगर हम एक्सपेरिमेंटेशन करते भी हैं तो उसमें जनता को ज़रूर इन्वॉल्व करके, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। इन द मीन टाइम जो हमारी करंट व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम विचार करके कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो गंतव्य स्थान है किसी भी व्यक्ति का, वो जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँच सके। ट्रैफिक जैम इन दिनों जो है काफ़ी परेशानी का सबब यहाँ पे बनता जा रहा है। चौराहे तो चौराहे, गली मोहल्लों तक में आजकल जाम देखने को मिल रहा है। इस स्थिति से कैसे निपटेंगे? देखिए, बेसिकली गली और मोहल्ले की जहाँ तक आपने बात की है, तो कई गली मोहल्ले, मैं भी कई बार गली मोहल्लों से गुजरा हूँ। तो क्योंकि रोड्स काफ़ी संकरी हैं, अगर रोड संकरी है और उसमें केवल एक ही गाड़ी निकलने की जगह है तो उसमें से एक ही गाड़ी निकल सकती है, उसमें दूसरी गाड़ी निकल ही नहीं सकती। तो ये क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्ट्रेंट्स हैं। दूसरा, कहीं पर बोटल नेक है, कहीं से रोड एकदम से चौड़ी होकर और एकदम से पतली होती है तो वो बोटल नेक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल बोटल नेक है। जहाँ तक चौराहों की बात है, तो कई चौराहों में अब रेड लाइट्स लगा दी गई हैं, लेकिन कई चौराहे ऐसे भी हैं जो अभी मैंड चौराहे हैं, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है और वो डायरेक्शन देती है। तो इस तरीके से क्या है कि मैकेनिकल, धीरे धीरे चीज़ों को मैकेनिकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि पुलिस की संख्या बढ़ाई नहीं जा सकती। लेकिन जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है तो मैकेनाइज्ड अप्रोच ज़्यादा यूज़ की जा रही है। तो हम भविष्य में भी कैसे मैकेनिकल किया जा सकता है, तो वैसे ही ट्रैफिक में हम मैकेनिकल व्यवस्थाओं को यूज़ करेंगे। क्राइम की बात करें तो आजकल साइबर क्राइम जो है, ठगी का कई मामले सामने आ रहे हैं। रोज़ाना कई मामले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, साइबर क्राइम्स के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन आदमी कहाँ पर ठगी कर रहा है, तो ऐसे में अवेयर करना लोगों को बड़ा ज़रूरी है। और ये भी मल्टी फॉसेटेड अप्रोच है, इसमें केवल पुलिस अवेयर करे ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जैसे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, व्यापार मंडल है, तो सभी लोगों का एक जॉइंट एफर्ट होना चाहिए ताकि लोग अवेयर हों कि कोई भी मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी फ्रॉड ना कर सके। फिर भी अगर मान लीजिए कि अगर होता है तो एफआईआर दर्ज करके उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर कोई
मिलता है जो कि इन चीज़ों में इन्वॉल्व्ड है, तो उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जनता और पुलिस के बीच जो तालमेल है वह नहीं बन पाता, ऐसे में कभी कभार जो है पुलिस से तीखी नोकझोंक हो जाती है। क्या कहना चाहेंगे कई बार, क्योंकि पुलिस वाले जो हैं वह ज़्यादा हावी हो जाते हैं, कहीं पे जनता ज़्यादा हावी हो जाती है पुलिस पे? देखिए, पुलिस भी जनता का ही पार्ट है, हम सब जनता ही हैं। बस ये है डिफरेंस कि हमने वर्दी पहनी है, बाकियों ने वर्दी नहीं पहनी है। लॉ उनके लिए भी सेम है, हमारे लिए भी सेम है। हम लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं, अगर कोई लॉ तोड़ता है तो हम उस पर कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक हावी होने का सवाल है, हावी देखिए, कानून के ऊपर कोई हावी नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव में कानून का राज है। तो कानून अगर कोई तोड़ता है तो उसके इम्प्लिकेशंस उसको फिर झेलने भी पड़ते हैं। एक बार कानून तोड़ सकता है, लेकिन उसके फिर ज़िंदगी भर उसको झेलना भी पड़ता है। तो कानून ना तोड़ें, ऐसी मेरी सबके लिए एडवाइस भी है, क्योंकि अगर कोई कानून तोड़ेगा तो कानून के नियम हैं, कानून के नियम से पुलिस चलती है, तो उसके रिपरकशंस उसको झेलने पड़ेंगे। युवाओं में लगातार बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को लेकर क्या कहेंगे? एक बड़ी समस्या यहाँ पर है, कितना भी इसके लिए प्रचार प्रसार कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है युवाओं में नशे की लत ज़्यादा बढ़ रही है। देखिए, जो नशा है एक सोशल एविल है। ऐसा नहीं है कि कोई ये पर्टिकुलर जगह में ही हो रहा है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है। जो ड्रग मिनेस है वो हर जगह फैला हुआ है। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ये कहें कि प्रचार प्रसार से कोई फ़ायदा नहीं होता, ऐसा मैं नहीं मानता। जितना चीज़ों को प्रचार प्रसार किया जाएगा उससे लोगों में अवेयरनेस आती है। अवेयरनेस आएगी तो वो नशा नहीं करेगा, नशा नहीं करेगा तब अपने आप ये नशे का कारोबार ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब तक डिमांड रहेगी तो किसी न किसी तरीके से आदमी नशे को प्राप्त करने की कोशिश करता है। इसमें पुलिस कितने भी लोगों को पकड़ ले, नए लोग पैदा हो जाते हैं, उनको पकड़ ले और नए लोग पैदा हो जाते हैं। तो हमको इसकी जड़ को ख़त्म करना है, डिमांड को ख़त्म करना है। और इसमें हमारी सबसे निवेदन है, और ये एक एडवाइस भी है सभी लोगों के लिए, कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाएं। और क्योंकि ये युवाओं में ज़्यादा है, युवाओं में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, कई को करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, कई को फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस तरीके से उनको अवेयर कराया जाए कि प्रॉब्लम्स को झेलना व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखाता है। तो हीरोइज्म का एक कॉन्सेप्ट चलाना चाहिए कि जो जितना फेस करता है वो उतना अच्छा बन जाता है, यानी उतना ताकतवर बन जाता है, उतना स्ट्रांग बन जाता है। तो बेसिकली चीज़ों को फेस करना आना चाहिए। तो हमारी युवा पीढ़ी से अपील है कि चीज़ों को फेस करिए और चैलेंजेस को फेस करिए, आपको उसमें मज़ा भी आने लगता है। जिसको जितने ज़्यादा चैलेंजेस मिलते हैं वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। कोविड की तीसरी लहर आने वाली है, दूसरी लहर में पुलिस का काम जो सराहनीय रहा था, ऐसे में क्या तैयारियां तीसरी लहर को लेकर हैं? देखिए, बेसिकली हम तो चाहेंगे कि कोई लहर ही ना आए। हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना करेंगे कि कोई लहर ना आए ऐसी। लेकिन अगर मान लीजिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती है तो पुलिस को नहीं, इसमें तो पूरी सोसाइटी को उठना पड़ेगा। क्योंकि जब तक सोसाइटी नहीं उठेगी तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती। अगर कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो हम लॉकडाउन करा सकते हैं, लेकिन अगर ओपन चीज़ें हैं तो इसमें अवेयरनेस बड़ा मैटर करती है। और अवेयरनेस के इतने कैंपेन्स चल रहे हैं, और मैं देखता हूँ काफ़ी प्रभाव भी है। लोग मास्क के साथ घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन के प्रोग्राम्स लगातार चल रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भी लगातार चल रहा है। तो अवेयरनेस धीरे धीरे बढ़ी है, वो और बढ़ेगी। तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे यहाँ पर तीसरी लहर ना आए, ताकि लोगों को मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। जिस प्रकार से आपने कहा कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, ऐसे में एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कहीं ना कहीं अब जो बाज़ारों में लगातार भीड़ बढ़ रही है, लोग जो आजकल मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, जनता को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को ये संदेश है कि मैंने भी अभी मास्क लगा रखा है, तो आप सभी लोग मास्क पहने। ये सैनिटाइज़र बगल में रखा हुआ है, तो सैनिटाइज़र का प्रयोग आप लगातार करते रहें। और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप पालन ज़रूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय साक्ष्य में बातचीत करने के लिए। देखा आपने जिस प्रकार से एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने सबसे अच्छी और बात यहाँ पे कही है कि जिस प्रकार से युवाओं में आजकल देखा जाता है वह समस्या को हल करने के बजाय नशे का एक प्रयोग करते हैं। ऐसे में सभी से यह निवेदन है, सभी युवाओं से, कि नशे की लत छोड़ दें और जो समस्या है उसको समाधान करने में अपना अग्रिम साहस दिखाएं।